हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज अपना टॉपिक है विभव मापी के अनुप्रयोग। विभव मापी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, क्या काम आता है ये। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अनुप्रयोग क्या है। तो पहला अनुप्रयोग आता है विभव मापी की सहायता से प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। अपने को पता है एक सेल होता है अपने पास, ये इसका धन सिरा, ये इसका ऋण सिरा। इस सेल के साथ क्या जुड़ा होता है, एक आंतरिक प्रतिरोध जुड़ा होता है, जिसका प्रतिरोध कितना होता है, स्मॉल आर। इस स्मॉल आर का मान अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। यही अपना टॉपिक है, पहला अनुप्रयोग विभव मापी का। विभव मापी की सहायता से प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे, विभव मापी का प्राथमिक परिपथ बनाएंगे। देखो ये विभव मापी का एक सेल जुड़ा हुआ है, जिसका विद्युत वाहक बल Ep, कुंजी K1, धारा नियंत्रक RH जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस प्राथमिक परिपथ के साथ एक सेल जुड़ा हुआ है, जिसका विद्युत वाहक बल कितना है, E है। और इस सेल के साथ क्या जुड़ा होता है, एक आंतरिक प्रतिरोध। इस सेल के अपने शो नहीं करते, उसका वैल्यू अपने को क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। इसका जो धन सिरा है गैल्वेनोमीटर से होता हुआ एक विसर्पी कुंजी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अपने डायग्राम की बात कर रहे हैं, इसकी वर्किंग मैं आपको आगे समझाऊंगा। डायग्राम समझ लो कैसे बना हुआ है। ठीक है, अब जो सेल है उसके धन सिरा और ऋण सिरे के बीच में एक प्रतिरोध बॉक्स और एक कुंजी K2 जुड़ी हुई है। ठीक है, मैंने आपको एक बताया था, जो द्वितीयक परिपथ में अपने सेल जोड़ते हैं उसके धन सिरे को उच्च विभव वाले बिंदु A से व ऋण सिरे को धारामापी से होते हुए विसर्पी कुंजी से जोड़ते हैं। ठीक है, ये आपको डायग्राम समझ आ गया होगा। इसकी जो वर्किंग है, कैसे ये काम करेगा, इसको मैं आपको क्रिया विधि में समझाऊंगा। ठीक है, अब देखो अपन ने क्या क्या चीजें जोड़ी हुई है। विभव मापी के तार के सिरे ए व बी के मध्य, ए व बी के मध्य श्रेणी क्रम में एक सेल जिसका विद्युत वाहक बल Ep, कुंजी K1, धारा नियंत्रक RH को जोड़कर प्राथमिक परिपथ को क्या करते हैं, बनाते हैं। देखो यही बात लिखी हुई है, श्रेणी क्रम में विद्युत वाहक बल Ep की बैटरी, धारा नियंत्रक RH व कुंजी K1 को जोड़कर प्राथमिक परिपथ को पूर्ण करते हैं। ठीक है, अब इसके आगे क्या लिखा हुआ है मैं आपको बता देता हूं, यही कि एक सेल जिसका विद्युत वाहक बल E है, उसके धन सिरे को बिंदु A से, उच्च विभव वाले बिंदु A से व ऋण सिरे को गैल्वेनोमीटर से होते हुए धारामापी से जोड़ देते हैं, तथा सेल के सिरों के मध्य समांतर क्रम में प्रतिरोध बॉक्स व कुंजी K2 को जोड़ देते हैं। ठीक है, ये थी इसकी बनावट। अब बात करेंगे इसकी क्रिया विधि, कैसे काम करेगा ये। ठीक है, देखो इसकी थोड़ी बनावट और आगे मैं अपने डिटेल से बता देती, यहाँ पे नोट्स में कैसे लिखना वो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। कि द्वितीयक परिपथ में अज्ञात प्रतिरोध वाले सेल, जो सेल जुड़ा हुआ था जिसका विद्युत वाहक बल कितना था, E था, द्वितीयक परिपथ में उसके साथ क्या जुड़ा है, एक अज्ञात प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, जो अपने को क्या निकालना है, सेल के धनाग्र को विभव मापी के उच्च विभव वाले सिरे ए से, ये बात मैंने बताई थी, ऋणाग्र को धारा मापी से होते विसर्पी कुंजी जे से संयोजित करते हैं। इस सेल के दोनों टर्मिनलों के मध्य प्रतिरोध बॉक्स RB तथा कुंजी K2 को जोड़ देते हैं। ये थी इसकी बनावट। क्रिया विधि मतलब कैसे ये सेल काम करेगा, कैसे अपने इसके आंतरिक प्रतिरोध की मान निकालेंगे। ठीक है, तो क्रिया विधि देखते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा थ्योरी बता देता हूं, फिर आपको डायग्राम में अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो सर्वप्रथम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने क्या करेंगे, प्राथमिक परिपथ को पूर्ण करके प्राथमिक परिपथ को क्या करें, पूर्ण रूप से जोड़ देंगे। द्वितीय परिपथ की कुंजी K2 को खुला रखते हैं। इस अवस्था में द्वितीय परिपथ में लगा सेल खुले परिपथ में होता है। विसर्पी कुंजी J को विभव मापी के तार पे खिसकाकर सेल के विद्युत वाहक बल E के लिए संतुलन लंबाई प्राप्त करते हैं। माना यह लंबाई L1 है। यदि विभव मापी तार पर विभव प्रवणता x है, तो विभव मापी सिद्धांत से क्या हो जाएगा, सेल E = x L1। ये अपने ने विभव मापी के अंदर पढ़ के आ चुके हैं। अब डायग्राम के अंदर अपने देखेंगे दोबारा। देखो ये डायग्राम आपको शो रहा है, इसी डायग्राम के ऊपर अपने बात करेंगे। ये क्या कर रहा है, ये अपने पास है प्राथमिक परिपथ, और ये क्या है, द्वितीयक परिपथ। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, देखो मैं आपको रिपीट करता हूं कि प्राथमिक परिपथ के कुंजी K1 को अपने क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। कुंजी K1 को क्या करेंगे,
जोड़ देंगे, कुंजी K1 को जोड़ेंगे तो प्राथमिक परिपथ क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। और क्या करते हैं, कुंजी K2 को क्या करेंगे, खुला रखेंगे। इसको क्या करेंगे, खुला रखेंगे, मतलब जोड़ेंगे नहीं तो जो सेल होगा खुले परिपथ में होगा, मतलब प्रतिरोध बॉक्स में से कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, क्योंकि सेल क्या है यहाँ, सॉरी जो कुंजी K2 क्या है यहाँ पे खुली हुई है। ठीक है, तो अपने क्या करेंगे, जैसे ही सेल में इससे प्राथमिक सेल से विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो ये जो सेल होगा विद्युत धारा नहीं लेगा, मैंने आपको बताया था। ठीक है, प्रतिरोध बॉक्स में से धारा प्रवाहित नहीं होगी, प्रतिरोध बॉक्स क्या हुआ यहाँ पे K2 कुंजी से जुड़ा और K2 कुंजी क्या है, खुली है। तो इस सेल फिर अपने क्या करेंगे, विसर्पी कुंजी को इस तार पर क्या करेंगे, जो 10 मीटर लंबी तार है उस पर आगे पीछे खिसकाएंगे, जहां इस सेल का विद्युत वाहक बल और इस सेल का विद्युत वाहक बल आपस में बराबर हो जाएंगे, वो अपने पास क्या आ जाएगी, संतुलन लंबाई। तो प्रारंभिक मान लो संतुलन लंबाई है L1, कितनी आई है, L1। तो इस सेल के सिरों पर जो विद्युत वाहक बल होगा क्या आ जाएगा, x इंटू में L1। ये बात आपको समझ आ गई पहली कंडीशन के लिए। ठीक है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर दे दी 1। इतनी बात आपको समझ आई या नहीं आई। जब K2 को अपने क्या करते हैं, तो सेल के सिरों पर जो विद्युत वाहक बल आता है x इंटू में L1। सेकंड कंडीशन में क्या करेंगे, इस K2 कुंजी को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। K2 कुंजी को क्या कर दिया, बंद कर दिया। जैसे K2 कुंजी को बंद किया तो जो प्राथमिक परिपथ है उसको वैसा ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। चेंज क्या करें, सिर्फ K2 कुंजी को बंद कर। K2 कुंजी को बंद करते ही प्रतिरोध बॉक्स में से क्या होने लग जाएगी, विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाएगी। क्या होने लग जाएगी, विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाएगी। तब देखेंगे इस प्रतिरोध बॉक्स के सिरों पर विभवांतर कितना आएगा। फिर अपने वही बात, विस्पर्शी कुंजी को आगे पीछे खिसकाएंगे, जहां दोनों सेलों के विद्युत वाहक बल बराबर हो जाएंगे, वो अपने पास क्या आ जाएगी, इस प्रतिरोध बॉक्स के सिरों पर विभवांतर। तब संतुलन लंबाई मान ली L2 है। तो प्रतिरोध बॉक्स के सिरों पर विभवांतर को V से अपने डिनोट करते हैं x L2। दोनों कंडीशन में अपने पास संतुलन लंबाई आ गई। पहले में कितनी आई थी, L1, दूसरे में L2। ये E क्या था, जब द्वितीयक सेल के अंदर, द्वितीय परिपथ के अंदर प्रतिरोध बॉक्स में धारा कोई प्रवाहित नहीं है, तो सेल के सिरों पर जो विद्युत वाहक बल होता है कितना, E किसके बराबर आएगा, x L1। जैसे प्रतिरोध बॉक्स में से धारा प्रवाहित होने लग जाती है, प्रतिरोध बॉक्स के सिरों पर जो विभवांतर होता है क्या होता है, वे जो टर्मिनल वोल्टता होती है x L2। इतनी बात समझ आ गई। यही अपने आगे करेंगे। देखो नेक्स्ट, अब प्राथमिक परिपथ को यथावत रखते हुए द्वितीय परिपथ में लगे प्रतिरोध बॉक्स से कोई R प्रतिरोध निकालते हैं। जो प्रतिरोध बॉक्स जुड़ा होता है अपना, उसमें से कोई मान लो 1 ओम का प्रतिरोध निकाल लिया, 2 ओम का प्रतिरोध निकाल लिया। उस कंडीशन में अपने बात करेंगे तथा कुंजी K2 को बंद करते हैं, तो इस अवस्था में सेल बंद परिपथ में होता है तथा प्रतिरोध बॉक्स में विद्युत धारा क्या होती है, प्रवाहित होने लग जाती है। ठीक है, ये बात मैंने आपको बताई थी। इस स्थिति में प्रतिरोध पर विभव पतन V, प्रतिरोध पर विभव पतन मतलब विभवांतर V के लिए धारा मापी, विभव मापी के तार पर संतुलन लंबाई ज्ञात करते, माना यह L2 है। बात समझ आई। क्या करेंगे, प्राथमिक परिपथ को वैसे ही रखेंगे। ठीक है, द्वितीयक परिपथ में कुंजी K2 को बंद करेंगे और जो प्रतिरोध बॉक्स जुड़ा उसमें से कोई 1 ओम एक प्रतिरोध निकालें, जैसे 1 ओम का प्रतिरोध अपने निकाल के साइड में रख दिया। ठीक है, उस कंडीशन के लिए प्रतिरोध बॉक्स में से धारा प्रवाहित होगी। इस स्थिति में प्रतिरोध के सिरों पर जो विभव पतन होगा V के लिए धारा विभव मापी में अपने संतुलन लंबाई ज्ञात करें और वह संतुलन लंबाई L2 है। तो कितना हो जाएगा, V बराबर x L2। यहां तक आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। V बराबर x L2, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। अब देखो, यदि सेल का आंतरिक प्रतिरोध R व R में प्रवाहित धारा I हो तो E बराबर V प्लस IR। मैंने आपको सेल को निरावेशित और सेल को आवेशित होने के लिए 2 इक्वेशनें बताई थी। एक थी E बराबर V प्लस IR, दूसरी कितनी थी, E बराबर V माइनस IR। कौन सी आवेशित के लिए थी, कौन सी निरावेशित के लिए थी, मैं आपको यहाँ पे दोबारा बता देता हूँ। तो सबसे पहले देखो, ये आपको सेल दिखाई दे रहा है। इस सेल के अंदर विद्युत धारा क्या होगी, आएगी। जब अपने प्रतिरोध इसको अंदर जोड़ देंगे तो सेल के अंदर आ रही है, तो सेल क्या हो रहा है, आवेशित हो रहा है। आवेशित होने की कंडीशन में, पहले निरावेशित होने की कंडीशन में जो सेल की समीकरण होती है V बराबर माइनस IR। आवेशित होने की कंडीशन में E बराबर V प्लस IR। बात समझ आ गई। तो अब कौन सी लेके चलेंगे, E बराबर V प्लस IR। समझ आ गई।
अपने को किसका मान निकालना है, स्मॉल आर का मान निकालना है। स्मॉल आर क्या है यहाँ पे, आंतरिक प्रतिरोध, आई क्या है, प्रतिरोध आर में प्रवाहित धारा, वी क्या है, विभवांतर है, और ई क्या है, सेल का विद्युत वाहक बल है। तो इस स्मॉल आर की वैल्यू निकाली तो क्या आ जाएगा, ई माइनस वी, वी इधर आगे माइनस का हो जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा, आई। ठीक है, अब ओम के नियम से V बराबर क्या होता है, आई आर। आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V अपॉन में आर। तो ये वैल्यू मैं यहां पुट कर दूंगा, तो R इक्वल टू स्मॉल r इक्वल टू ई माइनस वी, वैसे आई की जगह V अपॉन में आर कहां चलेगा, मल्टीप्लाई में चला गया। अब देखो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 से E की वैल्यू कितनी थी, XL1, V की वैल्यू कितनी थी, XL2। ये दोनों वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा, तो XL1 माइनस XL2, V की वैल्यू XL2 इंटू में, अब देखो यहाँ पे भी x आ रहा है, x आया तो x कॉमन बाहर ले लिया, इस x से x क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो अपने को आंतरिक प्रतिरोध क्या मिला है, R इक्वल्स टू L1 माइनस L2 अपॉन में L2 इंटू में R। देखो L1 और L2 क्या है, वो मीटर स्केल द्वारा मापित संतुलन लंबाई है, ठीक है, और R क्या है, उस प्रतिरोध बॉक्स में से जो प्रतिरोध निकालेंगे वो अपने यहां लिख देंगे। ठीक है, उपरोक्त समीकरण की सहायता से सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। यहां R प्रतिरोध बॉक्स में से चयनित प्रतिरोध है, वह L1 व L2 मीटर स्केल द्वारा मापित संतुलन लंबाई है। तो ये था अपने पास विभव मापी का पहला अनुप्रयोग। क्या था कि विभव मापी की सहायता से किसी सेल या प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। तो उस आंतरिक प्रतिरोध का फॉर्मूला है L1 माइनस L2 अपॉन में L2 इंटू में R। इस पे न्यूमेरिकल भी है, वो भी अपने देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।